जय हिंद दोस्तों। मेरा स्पोर्ट्स चैनल स्पोर्ट्स गुरुकुल में फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं जो बॉक्सिंग प्रेमियों और एनआईएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए उपयोगी होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉक्सिंग में यूज़ होने वाली विभिन्न डेफिनेशन एंड टर्म्स। पहली डेफिनेशन हम जिसकी बात करते हैं वह है एलिट। एलिट का मतलब 19 वर्ष या उससे अधिक उम्र का बॉक्सर, जिसे हम नॉर्मल भाषा में सीनियर बॉक्सर भी बोलते हैं। सीनियर मीन्स एलिट। 18 या 17 वर्ष के बॉक्सर को यूथ, 15 से 16 वर्ष के बॉक्सर को जूनियर और 13 और 14 वर्ष के बॉक्सर को स्कूल एज बॉक्सर्स कहा जाता है। अगला हम आईबीए की बात करते हैं, जिसे हम आईबा बोलते हैं। आईबा एक इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है जो पूरे वर्ल्ड में बॉक्सिंग को संचालित करता है। आईबा का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, जिसका हेडक्वार्टर लोसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, आईबा सर्टिफिकेशन कोर्स। आईबा प्रत्येक तरह के कोर्सेज एंड एग्जामिनेशन करवाती है, जिसके उपरांत ही विभिन्न ऑफिशियल एलिजिबल होते हैं, लाइक वेरियस स्टार लेवल कोच, टेक्निकल ऑफिशियल, टेक्निकल डेलीगेट्स, आरजे स्टार लेवल एंड अदर ऑफिशियल कोर्स। नेक्स्ट, आईबा कंपटीशंस। कोई भी कंपटीशन जो आईबा के रूल्स के तहत संचालित किया जाता है उसे आईबा कंपटीशन कहा जाता है। आईबा कंपटीशन रूल्स उन रूल्स को कहा जाता है जो आईबा खुद तैयार करती है। उन्हीं रूल को फॉलो करते हुए सभी आईबा कंपटीशन संचालित होते हैं। उनमें कंपटीशन को चलाने के लिए विभिन्न रूल, डिसिप्लिन, एंटी डोपिंग एंड वेरियस एग्जीक्यूशन से रिलेटेड रूल्स होते हैं। नेक्स्ट है आईटीओ, जिसे हम इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिशियल भी कहते हैं। आईटीओ नॉर्मली उन्हें कहा जाता है जिन्होंने आईबा के विभिन्न सर्टिफिकेशन कोर्स पास कर लिए हैं और जो कोई भी आईबा कंपटीशन में एज ए ऑफिशियल काम कर सकते हैं, लाइक रेफरी, जजेस, टेक्निकल डेलीगेट, गॉन्गमैन, टाइम कीपर। ये सभी आईबा ऑफिशियल कैटेगरी में आते हैं और इन्हें आईटीओ कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलओसी, लोकल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। कोई भी कंपटीशन कराने के लिए जो इंटरनेशनल हो और नेशनल हो, उसके लिए एक बॉडी तैयार की जाती है जिसे लोकल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी कहते हैं। यही कंपटीशन को संचालित करते हैं तथा विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे कि ऑफिशियल ड्रॉ, मैनेजमेंट एंड ऑल। नेक्स्ट हम आईबा मेडिकल रूल्स की बात करते हैं। आईबा मेडिकल रूल्स आईबा द्वारा पब्लिश किए जाते हैं या तय किए जाते हैं, जो कंपटीशन के दौरान विभिन्न मेडिकल से संबंधित तथ्यों से संबंधित है, लाइक बॉक्सर का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, मेडिकल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ड्यूरिंग बाउट अगर उसे चोट लग जाए तो उसका क्राइटेरिया हो सकता है, या बाउट के बाद वो मेडिकल तौर पर बाउट खेलने के लिए तैयार है या नहीं। इन सभी के लिए रूल बने हुए हैं जिसे आईबा तैयार करती है। नेक्स्ट हम क्लोज कंपटीशन की बात करते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्लोज कंपटीशन का मतलब वो कंपटीशन जिनमें बॉक्सर को पार्टिसिपेट करने से पहले क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते हैं। अगर वो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स में क्वालिफाई कर पाता है तभी वो इन कंपटीशन के लिए एलिजिबल होता है, जैसे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक। नेक्स्ट, इसी का अपोजिट ओपन कंपटीशन की बात करते हैं। वो कंपटीशन जिनमें बॉक्सर बिना कोई क्वालिफाइंग टूर्नामेंट खेले हुए पार्टिसिपेट कर सकता है, लाइक वेरियस इन्विटेशन कप, स्टांजा कप आदि। नेक्स्ट, कन्फेडरेशन। विभिन्न महाद्वीपों पर अपनी अपनी खुद की एक बॉक्सिंग कमेटी बनी हुई है। इन महाद्वीप ऑफिस को कन्फेडरेशन कहा जाता है, लाइक एशिया महाद्वीप में एशियन बॉक्सिंग कमेटी बनी हुई है। उसी तरह साउथ अफ्रीका, अमेरिका में अलग अलग बॉक्सिंग कमेटी बनी हुई है जो विभिन्न कॉन्टिनेंटल गेम्स करवाते हैं, लाइक एशियन चैम्पियनशिप, पाम अमेरिकन गेम्स, अफ्रीकन गेम्स। नेक्स्ट हम कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट्स गेम्स की बात करते हैं। हर महाद्वीप अपने मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट करवाती है जिसमें लगभग सभी खेल शामिल होते हैं, जैसे कि एशिया में एशियन गेम्स, जिसमें लगभग सभी तरह के स्पोर्ट्स शामिल है। नेक्स्ट हम डेली वेइंग इन की बात करते हैं। डेली वेइंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, बॉक्सर्स को अपने डॉक्यूमेंट के साथ चेक किया जाता है, जिसमें उसका मेडिकल चेकअप एवं बाउट से पहले उसका स्टैंडर्ड वेट चेक किया जाता है। इसे ही डेली वेइंग कहा जाता है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट एफओपी की बात करते हैं। एफओपी मीन्स फील्ड ऑफ प्ले। रिंग के चारों तरफ, चारों दिशाओं में कुछ एरिया रिजर्व रखा जाता है, जिसमें केवल ऑफिशियल, सेकेंड्स एंड ऑफिशियल एंटर कर सकते हैं। इसे ही एफओपी कहा जाता है।
लास्ट ईयर FOV के बारे में भी पूछा गया था एंड एग्जाम में भी इसका सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट हम आईबा का टेक्नीशियन की बात करते हैं। आईबा का टेक्नीशियन एक ऑफिशियल होता है जिसे ITO कहा जाता है, जो वेरियस टीम टेक्नीशियन जो कट टेक्नीशियन होते हैं उनको एडवाइस करता है तथा उनके साथ काम करता है। नेक्स्ट हम कट टेक्नीशियन की बात कर सकते हैं। कट टेक्नीशियंस मीन्स एक व्यक्ति जिसने कट टेक्नीशियंस का कोर्स क्लियर किया है आईबा से, जो रिंग में बॉक्सर्स के साथ एज ए सेकंड्स के रूप में कार्य करता है, जो बाउट के दौरान बॉक्सर्स कट्स का निरीक्षण करता है। इसके अलावा बॉक्सर्स की बैंडेज को बांधना ऑफिशियल तरीके से उसी का कार्य है। मेडिकल बाउट रिपोर्ट की बात करते हैं। मेडिकल बाउट रिपोर्ट मतलब एक फॉर्म जो रिंग साइड डॉक्टर के द्वारा बाउट के बाद भरा जाता है। इसमें वह एनी बाउट के दौरान कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी घटना घटी है तो उसे वह उसमें लिखता है और उसे प्रमाणित अपने साइन के द्वारा प्रमाणित करता है। नेक्स्ट हम नेशनल फेडरेशन की बात करते हैं। विभिन्न देशों में बॉक्सिंग को संचालित करने के लिए विभिन्न कमेटी बनी हुई है, उन्हें हम नेशनल फेडरेशन बोलते हैं। लाइक इंडिया में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये फेडरेशन आईबा के मेंबर होते हैं। नेक्स्ट हम ऑफिशियल ड्रॉ की बात करते हैं। यह एक प्रोसीजर है जिसके तहत तय किया जाता है कि कौन बॉक्सर किस बॉक्सर के साथ लड़ेगा, और ये हर कंपटीशन के हर दिन निकाले जाते हैं। नेक्स्ट हम RJ ड्रॉ की बात करते हैं। यह भी एक प्रोसीजर है जिसके तहत हर बाउट के ऑफिशियल तय किए जाते हैं, लाइक किस बाउट में कौन सा जज होगा, कौन रेफरी होंगे। नेक्स्ट हम सेकंड्स की बात करते हैं। सेकंड्स मीन्स वो स्टाफ जो बाउट के दौरान बॉक्सर्स के साथ रहते हैं, इनका कार्य बॉक्सर्स को तैयार करना कंपटीशन के लिए, बाउट के दौरान बॉक्सर की हेल्प करना लाइक कूलिंग, और बाउट के पश्चात बॉक्सर्स को रिलैक्स करना। आईबा रूल के तहत नॉर्मली 3 मैक्सिमम सेकंड्स को अलाउ किया जाता है। सीडिंग। नेक्स्ट हम सीडिंग की बात करते हैं। सीडिंग मीन्स एक प्रोसीजर है जिसमें कंपटीशन को बैलेंस करने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जिसमें 2 अच्छे बॉक्सर शुरू में ही फाइट करके उस कंपटीशन की वैल्यू कम कर सकते हैं। इसके लिए इस प्रोसीजर के तहत फिर एक अच्छे बॉक्सर को एक कमज़ोर बॉक्सर के साथ लड़ाया जाता है। इसी तरह नंबर फॉलो किया जाता है, 1 को 8 के साथ, 2 को 7 के साथ, ताकि कंपटीशन एक अच्छे बैलेंस में चले। नेक्स्ट हम स्पोर्ट्स एंट्री चेक की बात करते हैं। ये एक प्रोसेस है जो ऑफिशियल ड्रॉ से पहले किया जाता है, जिसमें टीम की एलिजिबिलिटी उसके डॉक्यूमेंट के साथ चेक की जाती है तथा बॉक्सर और ऑफिशियल के विभिन्न डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, उसकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है और बॉक्सर के इक्विपमेंट देखे जाते हैं। नेक्स्ट हम टीम ऑफिशियल की बात करते हैं। टीम ऑफिशियल मीन्स बॉक्सर्स के अलावा कंपटीशन में जाने वाले सभी व्यक्ति टीम ऑफिशियल में आते हैं, लाइक कोच, फिजियो, डॉक्टर। नेक्स्ट हम बाउट की बात करते हैं। 2 बॉक्सर के बीच में की जाने वाली फाइट को ऑफिशियल लैंग्वेज में बाउट कहते हैं। नेक्स्ट हम बाउट रिव्यू की बात करते हैं। बाउट रिव्यू का मतलब बाउट के बाद जो रिजल्ट है उसे पुनः मूल्यांकित किया जाता है। पहले हम इसे बाउट प्रोटेस्ट भी कहते थे, जो किसी भी बॉक्सर के टीम ऑफिशियल द्वारा बाउट मैनेजर के पास सबमिट किया जाता है। उसके पश्चात बाउट का पुनः मूल्यांकन होता है। टेक्निकल डेलीगेट का मतलब वह व्यक्ति जो पूरे कंपटीशन के दौरान यह तय करता और निगरानी रखता है कि कंपटीशन आईबा के रूल्स के तहत हो रहा है या नहीं, और वह कंपटीशन को आईबा के नियमों के तहत करवाने के लिए बाधित होता है। नेक्स्ट हम ट्रेनिंग वेन्यू की बात करते हैं। ट्रेनिंग वेन्यू वह स्थान है जो बॉक्सर और टीम ऑफिशियल को कंपटीशन के दौरान तैयारी के लिए दिया जाता है, जिसमें बॉक्सिंग बैग, रिंग, वेइंग मशीन लगे रहते हैं, जिसमें बॉक्सर पूरे कंपटीशन के दौरान अपनी तैयारी करता रहता है वहाँ। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसमें हमने बॉक्सिंग से रिलेटेड लगभग सभी डेफिनेशन को आपको अच्छे से बताने का ट्राई किया है। इन डेफिनेशन से कई डेफिनेशन को लास्ट ईयर सवालों में पूछा गया है। इवन इन डेफिनेशंस को NIS इंटरव्यू के दौरान भी काफ़ी बार पूछा गया है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।